हेलो, जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर के किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का, जिसमें से जीएस का कम से कम 40 प्रश्न और जीके का कम से कम 30 प्रश्न और मैथ का कम से कम 30 प्रश्न। ठीक है, यानी कि टोटल 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है। तो मैं आप लोगों के लिए जीएस से कम से कम 40 प्रश्न और जीके से कम 30 प्रश्न और मैथ से कम 30 प्रश्न करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो सबसे पहले परीक्षा से पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख के जाते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला नंबर सवाल आप लोगों के क्वेश्चन पर मतलब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 92 29 15 26 44। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला अगर पीडीएफ चाहिए तो मात्र आपको 99 रुपया आपको पे करना होगा। ठीक है, इस पर आप लोग पे करके मात्र इस नंबर पर आप लोग पे करके आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वहीं आप लोगों को दिया जाएगा मात्र 99 रुपया में। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, मैसेज करके आप लोग 99 रुपया आप लोगों को पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अपना अपना रिवीजन करने के लिए सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट का आज की इस वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, जीएस से कम 40 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा जीएस से। ठीक है, जीएस से कम 40 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, और जीके से, ठीक है, जीके से कम 30 प्रश्न। ठीक है, जीके से कम 30 प्रश्न और मैथ से कम 30 प्रश्न। ठीक है, और हिंदी से अगली बार लेके आएंगे। ठीक है, अगली बार हिंदी से लेके आएंगे तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले पूरा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे कि कैसा इस वीडियो मतलब कैसा लगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, और अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जी की मतलब जी की इकाई होती है। ठीक है, जी का मान होता है किसको बोलते हैं, जी किसको बोलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण को बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यार, ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कि जी होता है वो किसका मान होता है, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का होता है वो जी का वैल्यू होता है। ठीक है, वो भी मतलब जी को सूचित करता है गुरुत्वाकर्षण के रूप में। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि गुरुत्व मतलब जी का इकाई होता है उसका यूनिट। ठीक है, यूनिट पूछ रहा है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा कि न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, मतलब न्यूटन मीटर, याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जी का यूनिट होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्न को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल कहता है कि आवेग मात्रक मतलब आवेग मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है। ठीक है, तो आवेग मात्रक किसका होता है तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा गति की मात्रा का। ठीक है, किसका मात्र होता है तो आवेग होता है हमारा गति की मात्रा का होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल कहता है कि अदिश राशि कौन सा होता है। ठीक है, तो अदिश राशि आप लोगों को कौन सा होता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अदिश राशि हमारा होता है, ये हमारा ऊर्जा होता है। ठीक है, अदिश राशि पूछेगा तो ऊर्जा होता है, लेकिन इसमें से सदिश भी पूछ सकता है कि सदिश राशि कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा हमारा बल आघूर्ण होता है, हमारा क्या होता है सदिश होता है, संवेग भी हमारा क्या होता है सदिश होता है, और त्वरण भी हमारा क्या होता है सदिश होता है। लेकिन इसमें हमको तीनों हमारा क्या होता है, ये हमारे सदिश होते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या होता है सदिश राशि होता है, लेकिन इसमें से हमारा अदिश पूछा तो अदिश हमारा क्या हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है वो जो सदिश राशि होता है, तो अभी बताएं कि चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चौथा का करेक्ट आंसर होगा संवेग। ठीक है, संवेग अभी अभी बताइए, इसके पहले ही बताएं कि संवेग मतलब सदिश राशि हमारा होता है ये कौन सा होता है तो होता है संवेग होता है। ठीक है, इसमें से मान लो अदिश की बात बोले तो हो जाएगा तापमान, ऊर्जा, ठीक है, और दाब होता है। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या होता है, ये हमारे अदिश राशि होते हैं। ठीक है, अगर ये क्या पूछा गया तो पूछा गया है सदिश राशि की, तो सदिश राशि हमारा संवेग हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों को अगर अच्छा क्लास लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कि आप लोगों को मतलब कैसा लगा इस क्लास का। ठीक है,
चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि अदिश एक मात्रा होता है, ठीक है। अदिश एक मात्रा होता है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, ठीक है। परिमाण होता है लेकिन उसमें क्या नहीं होता है, तो याद रखिएगा 5 का करेक्ट आंसर होता है, उसमें दिशा नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या नहीं होता, दिशा नहीं, इकाई भी होता है लेकिन द्रव्यमान भी होता है, लेकिन इसमें से हमारा दिशा हमारा नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है कि पृष्ठ नाव की बीमा, मतलब बीमा से आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछाएंगे कि बीमा, मतलब बीमा होता है ना, वो पृष्ठ नाव का बीमा क्या होता है, ठीक है। तो पृष्ठ नाव का बीमा क्या होता है, जो छठा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ML0 टी के पावर -2 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पृष्ठ नाव का पूछ सकता है, अगर आप लोगों को पूछ सकता है, मान लीजिए हम पूछते हैं आप लोगों से कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे कि आवेश की बीमा क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आवेश की बीमा क्या होता है, तो आप लोग आवेश की बीमा आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि बल का सीजीएच, ठीक है। बल का सीजीएच मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा 7वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब डाइन होता है। क्या होता है हमारा, क्या होता है वो हमारा डाइन होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखते जाएंगे। अगला नंबर सवाल कहता है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, तो 8वां का बिल्कुल राइट आंसर होगा 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, और इस सारे प्रश्नों को आप लोग एक से आप लोग 2 बार आप लोग जरूर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, चालू करके, ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है, मतलब 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है ना, हमारा होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा हमारा होता है 9.8, मतलब यूनिट होता है, सॉरी न्यूटन होता है, ठीक है। 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। क्या होता है 9.8 न्यूटन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, ठीक है। तो 1 जूल में कितने अग्र होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 जूल में हमारा कितने अग्र होते हैं, तो होते हैं 10 के पावर 7 अग्र होते हैं, ठीक है। 10 के पावर 7 अग्र होते हैं, हमारा क्या होते हैं, हमारे 1 जूल में अग्र होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि एक अश्व, ठीक है, एक अश्व शक्ति होता है वो किसका एक, मतलब किसका मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है अश्व शक्ति, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वो शक्ति का होता है, किसका होता है, तो शक्ति का ही होता है। अगर मान लीजिए पूछ सकता है कि एक पूछेगा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, मतलब कितना वाट का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 746 वाट का होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन की बल का स्थान मात्रक क्या होता है, तो बल का स्थान मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्य का स्थान मात्रक क्या होता है, कार्य का स्थान मात्रक क्या होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कार्य का स्थान मात्रक जूल भी होता है। और देखो जूल जूल किसका किसका होता है, तो कार्य का स्थान मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का स्थान मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि कार्य हमारा होता है वो हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि कार्य बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो बल गुण होता है दूरी होता है, क्या होता है, बल गुण हमारा क्या होता है, तो हमारा दूरी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग रिपीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश वर्ष कहता है कि किसका इकाई होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है ना, वो किसका इकाई होता है, तो याद रखेगा दूरी का होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़े होंगे तो आप लोगों का जवाब जरूर आएंगे, ठीक है। चलेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि एक बार बराबर होता है, मतलब एक बार बराबर कितना होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 33 मतलब 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। 10 के पावर 5 पास्कल हमारा क्या होता है, एक बार बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे, तो ये आप लोग VVI आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि एम्पियर है ना, वो किसको अभिव्यक्त करने की इकाई होता है, मतलब किसको अभिव्यक्त करता है, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्युत धारा को, ठीक है। विद्युत धारा को करता है। इसमें से हमारा क्या दिया है, विद्युत धारा को हमारा दिया, ठीक है। इसमें से हमारा ऑप्शन दे दिया, समय दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, तरंगदैर्घ्य दे दिया है और बल दे दिया, ठीक है। तो एम्पियर है ना, वो अभिव्यक्त करते हैं, मतलब किसको करता है, तो विद्युत धारा को करता है ना। जैसे मान ली कि एम्पियर मतलब विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्युत धारा, ठीक है। थोड़ा टाइप करने में ऑप्शन गलती हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे, ठीक है।
अगला नंबर सवाल कहता है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, ठीक है। ये अभी अभी बताएं, ठीक है, ये आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या होगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होगा, अभी बताएं, ठीक है, उसके पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एसआई मतलब कह रहा है कि एसआई इकाई में लेंस की क्षमता मतलब सॉरी लेंस की शक्ति का इकाई मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लेंस की एसआई मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर को हम डी से सूचित करते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर होगा, ठीक है। डायोप्टर को हम डी से सूचित करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई होती है, ठीक है। तो कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, ठीक है। रेडियन इस तरह के रूप में लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा, रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, इस तरह के रूप में लिखा था, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होता है, ठीक है। तो कोणीय वेग की बीमा होता है ना हमारा क्या होता है, तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा m0, ठीक है। याद रखेगा m0 l0 t के पावर -1 होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है कोणीय वेग का बीमा होता है, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम में बीमा से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और एसआई मात्रक से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप लोग एसआई मात्रक और बीमा के भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है कि त्वरण की एसआई मात्रक, सॉरी कहता है कि त्वरण की एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह के रूप में लिख सकता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इस तरह के रूप में लिख सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये अंग्रेजी मीडियम में हो जाएगा, ये हिंदी मीडियम में, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि एक पार्सक, ठीक है, एक पार्सक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3.26, ठीक है। मतलब 3.26 तो मतलब 3.26 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक पार्सक में होता है, मतलब इसका मतलब वर्ष होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि परम दाब, ठीक है, परम दाब होता है क्या होता है, तो ये आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होता है परम दाब होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है कि एक फेमटो, ठीक है, एक फेमटो, ठीक है, फेमटोमीटर मतलब बराबर होता है, एक फेमटोमीटर बराबर कितना होता है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर -15 मीटर होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि ताप का एसआई मात्रक, ठीक है, कहा है कि मैं आप लोगों को पहले ही हम कह दिए हैं कि एसआई मात्रक से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। और बीमा से भी आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारे प्रश्न को आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है, अलग वीडियो में, ठीक है। अलग वीडियो से आप लोगों को आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर अलग वीडियो से मतलब अलग वीडियो से लेके आइए एसआई मात्रक, हम एसआई मात्रक याद करेंगे, ठीक है। तो एसआई मात्रक से लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में देखते हैं कि किसका मतलब सबसे ज्यादा कमेंट रहता है, ठीक है। अगला हमने क्वेश्चन कहता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका 23 का बिल्कुल राइट आंसर है केल्विन, ठीक है। केल्विन होता है हमारा, ये होता है ना, वो हमारा ताप का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल आप तो देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापता है ना, वो हमारे डेसिबल में मापता है, किस में मापता है, डेसिबल में मापता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल आप तो देख सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगला मेरा सवाल कहता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे, रुकना नहीं, जवाब देते, ठीक है, जवाब देते जाएंगे, ठीक है, रुकना है किसी को नहीं, ठीक है। अगला हमने सवाल कहा था कि ध्वनि का पिच है ना वो निर्धारित होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर होगा सी, मतलब आवृत्ति के द्वारा होता है, मतलब आवृत्ति से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे, ठीक है, तभी तो पता चला कि आप लोग कितने का मतलब कितने का सही सही जवाब दिए हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता कि निम्न में कहता कि निम्न है वो किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। किसकी वेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा गामा किरणें की हमारा क्या होता है, वो सबसे वेदन क्षमता हमारा क्या होता है, वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक एक करके आप लोग सारे प्रश्न को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सारे प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न जीएस से प्रश्न, ठीक है, जीएस से, इसके बाद जीके करवाएंगे, फिर इसके बाद मैथ करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न है ना जीएस से, जीएस है वो 40 प्रश्न लेके आए, ठीक है, जीएस से कितना प्रश्न, 40 प्रश्न लेके आए। तो आप लोग 400 प्रश्न को आप लोग जीएस से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा का हमारा क्या होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। अगला हम लोग सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि विद्युत धारा की इकाई, ठीक है, तो विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या होता है, इकाई पूछेगा, ये स्थायी मात्रक, ठीक है, तो वो दोनों एक ही होता है, तो याद रखिएगा एम्पियर हमारा होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ओम किसका होता है, तो ओम होता है हमारा प्रतिरोध का होता है, ठीक है, ये आप लोग भी याद कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों से भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम होता है, ठीक है। वोल्ट वोल्ट होता है किसका होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये भी आप लोग याद कर लेंगे, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और कुलाम होता है, वो किसका कुलाम होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एम्पियर से नहीं पूछा, ठीक है, विभवांतर से भी पूछ सकता है, विभवांतर से नहीं पूछा, प्रतिरोध से भी पूछ सकता है, अब प्रतिरोध से नहीं पूछ के आवेश से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन का सही सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल आप तो देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन ना कि हेनरी की इकाई होती है ना, वो हेनरी की इकाई किसकी होती है, ठीक है। तो हेनरी की इकाई होती है हमारा वो प्रेरकत्व, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें से थोड़ा ऑप्शन चेंज हो गया, ठीक है, प्रेरकत्व, ठीक है। प्रेरकत्व को करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेरकत्व को बोलते हैं, इसका राइट आंसर हेनरी की इकाई होता है, प्रेरकत्व को बोलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइप करने में थोड़ा गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश का स्थायी मात्रा, ठीक है, तो अभी बताएं कि विद्युत आवेश का स्थायी मात्रा क्या होता है, क्या आवेश पूछे या विद्युत आवेश पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कुलाम होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल आप लोग देख सकते हैं, अगला मेरा सवाल कहता है कि रासायनिक उद्योग में मूल रसायन माना जाता है, ठीक है, तो रासायनिक उद्योग में मूल रसायन किसको माना जाता है, तो याद रखेगा H2SO4 को मानता है, ठीक है, H2SO4 को मानता है, ठीक है, मूल रसायन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 32 का बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल आप तो देख सकते हैं, अगला हम लोग सवाल कहता है कि कहता है विटामिन के का रासायनिक नाम, ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलाक्यूनोन, ठीक है। क्या होता है, फाइलाक्यूनोन होता है हमारा क्या होता है विटामिन के का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं विटामिन ए का, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, कहता है कास्टिक सोडा का रसायन सूत्र होता है ना, वो हमारे कास्टिक सोडा का रसायन सूत्र होता है हमारा क्या होता है, तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर होगा NaOH, ठीक है। NaOH हमारा क्या होता है, वो हमारे कास्टिक सोडा का रसायन सूत्र होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि धोवन, ठीक है, धोवन सोडा किसको बोलते हैं, ये आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धोवन सोडा बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। अगला नंबर सवाल कहता है ना कि जल का रसायन सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो जल का रसायन सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 10th लेवल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, अगला नंबर सवाल कहता है ना कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, मतलब किसको करते हैं, तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल राइट आंसर होगा एम्पियर मीटर को, ठीक है, एम्पियर मीटर को बोलते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो, ठीक है, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो किसमें परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर प्रयोग किस में आते हैं, तो केवल डीसी परिपथ में कि केवल एसी परिपथ में कि दोनों एसी और डीसी दोनों में कि एकत्रित परिपथ में, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ट्रांसफार्मर प्रयोग आता है ना, वो हमारे केवल एसी परिपथ में आता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर जवाब देते जाएंगे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है, और आप लोगों का जवाब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला हम सवाल देखते हैं, कहता है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उपकरण को क्या बोलते हैं, तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर होगा एक्टियोमीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टियोमीटर बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, हमारे उपकरण को मापते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन है वो मैग्नी, ठीक है, मैग्नीफाइंग है ना, वो ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। तो मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को जीएस का कम से कम 40 प्रश्न कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं जीके पर, ठीक है, चलते हैं जीके पर, ठीक है। जीके का कम से कम देख सकते हैं आप लोग
ठीक है। जीएस मतलब जीके पर चलते हैं, जीके के पर क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए जीके का भी क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है ना कि कहता है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, मतलब शासन लागू किया गया था वो कब के मतलब कहाँ में किया गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पंजाब में, ठीक है। कहाँ में किया गया था, तो पंजाब में किया गया था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। और किसने मतलब कह रहा है, मान लो कि पूछेगा कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम मतलब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वो किसने लगाया था, किसने शासन लगाया था। अगर पूरा डेट के कब लगाया था तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 20 जून, ठीक है। 20 जून 1951 ईस्वी को, ठीक है। 20 जून 1951 ईस्वी को हमारा लगाया गया था, ठीक है, शासन लगाया गया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है ना कि राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनवाया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनवाने वाले कौन थे, तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, एडविन लुटियंस, ठीक है। एडविन लुटियंस थे ना हमारे भवन का नक्शा बनवाने वाले थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है ना, अब की बार मतलब चेंज हुआ, जो प्रधानमंत्री बने हैं ना वो सब चेंज हो गया, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात बोले तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी होगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब सुचेता कृपलानी हमारे क्या थे, वो हमारे प्रथम मतलब महिला प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। मीरा कुमार क्या था, ठीक है। मीरा कुमार की अगर बात बोले कि मीरा कुमार हमारे क्या थे, वो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थे, क्या थे हमारा लोकसभा अध्यक्ष थे। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि लोकसभा हमारे क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, मीरा कुमार, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ना, वो हमारे इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थे हमारे क्या थे, हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि मीरा कुमार हमारे क्या थे, ठीक है। तो मीरा कुमार हमारे क्या थे, तो हो जाएगा लोकसभा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे क्या थे, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, मीरा कुमार थे, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि सरोजनी नायडू मतलब सरोजनी नायडू उसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कि राज्यपाल की बात बोले, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल की बात बोले कि राज्यपाल हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल हमारा हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी, ठीक है, सरोजनी नायडू होता है, ये आप लोग याद करेंगे। मतलब भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, तो हमारा सरोजनी नायडू थे, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री की बात बोले तो हो जाएगा सुचेता सुचेता कृपलानी थे, ठीक है। तो इसका आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि प्रतिभा पाटिल थे वो हमारा क्या थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला मेरा सवाल कहता है ना कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन है ना वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो चौथा का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा का कहता है कि रायसीना पहाड़ी पर, क्या हो जाएगा, रायसीना पहाड़ी पर हमारा क्या थे, हमारे राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बोलने में कठिनाई पड़ा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला मतलब सवाल कहता है कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि, ठीक है, न्यूनतम अवधि क्या होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर पचमा का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह, ठीक है। कितना होता है, 6 माह होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देख लेंगे, ठीक है। जितना जीएस का पढ़ाए हैं 400 प्रश्न और जीके का जितना पढ़ाएंगे उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैथ का चालू करेंगे, ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो छठा का करेक्ट आंसर होगा 360, मतलब 360 अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 360 के तहत किया जाता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो सतमा का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई हमारे क्या थे, वो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को कौन है, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे अविश्वास प्रस्ताव को हटाने वाले थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा।
8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री, ठीक है, तो नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थे? तो 8वां का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, नरगिस दत्त, ठीक है, क्या थे? नरगिस दत्त थे हमारे, क्या थे हमारे राज्यसभा के लिए थे, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां करेक्ट आंसर आप तो जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोगों का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोगों को कमेंट करते जाना चाहिए, ठीक है, आप लोग देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। कहता है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन है वो किस राज्य में लगाया गया था, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश को और भी बोल सकते हैं, मणिपुर और उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मणिपुर दे भी, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं देके मणिपुर भी दे सकता है, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या थे? हमारे शासन थे, ठीक है। चलिए अगला मतलब सवाल आप तो देख सकते हैं, कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा हमारा दिया था और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे क्या दिए थे? नारा दिए थे, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सा नारा दिया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए 11वां करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 11वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुनवाई और कौन करता है, मतलब सुनवाई कौन करता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग जरूर जवाब देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका आंसर हमको मालूम नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। थोड़ा मुझे आंसर इसका मालूम नहीं है, तो आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न है ना, आप लोग जो ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रहे हैं, ये सारे प्रश्न है ना जो मैट्रिक और इंटर लेवल जो भरे हैं ना फॉर्म, वो तीनों के मतलब दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, मैथ से और जीके से, जीके जीएस, ठीक है, ये दोनों से मतलब आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, वो दोनों मैट्रिक और इंटर लेवल दोनों वाले के लिए, ठीक है। तो आप लोग मैट्रिक से भी है तो वो भी आप लोग देख लेंगे और इंटर से भी है तो वो भी आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल कहता है कि लोक लेखा है ना, कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देते जाएंगे, ठीक है। अगला का क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निर्धारित की गई, ठीक है, तो कितना होना चाहिए? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15,000, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 15,000 हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाते, थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है, आप लोग भी फास्ट हो जाए, ठीक है, ताकि बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी ना, वो हमारे कौन थे, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बी एस रामा देवी, ठीक है, क्या थे? हमारा बी एस रामा देवी हमारे क्या थे? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इतना बोलना पड़ता है ना, मुझे मैं थक जाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग जरूर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, आप लोग याद करते जाएंगे, ठीक है। कहता है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता थे ना हमारे, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब पृथ्वी राज कपूर हमारे थे, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, तो कितनी हो सकती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हो जाएगा 552 को, ठीक है, 552 को हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला मेरा सवाल कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, तो कितनी हो सकती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 को, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है, तो त्याग पत्र प्रथम व्यक्ति कौन दिया था, तो इसका राइट आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे दिए थे, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है ना कि भारत में नई संसदीय ठीक है समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी, ठीक है, तो कब हुई थी? 1991 ईस्वी में, ठीक है, बाकी 1990 में हुआ था लेकिन अब बढ़ गया, ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। 90 चाहे दे ले रहेगा तो 91, अगर दे मान लो कि 91 दिया है 90 नहीं दिया हुआ है तो 91 को मारना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 91 भी दिया है और 90 भी दिया है तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसमें दे ले रहेगा। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकलन, ठीक है, प्राकलन समिति में से में मतलब कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, तो कुल कितने सदस्य होते हैं तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 30 को, क्या होता है? तो 30 को होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला नंबर सवाल आप देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहा था कि राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो पहली बैठक हुआ था ना वो हमारे 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। तो 13 मई 1952 को हमारा हुआ था, वो पहली बैठक हुआ था, किसमें हुआ था, तो राज्यसभा में हुआ था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि लोकसभा में कब हुआ था, ठीक है। आप लोग जवाब जरूर देंगे कि लोकसभा में हुआ था ना हमारे पहला बैठक, वो हमारा कब हुआ था, ठीक है। उसका आप लोग जरूर जवाब देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला मेरा सवाल कहा था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, ठीक है। तो कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्षों का, ठीक है। मतलब राज्यसभा के लिए पूछेगा तो 6 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि लोकसभा के लिए कितने वर्षों का होता है, ठीक है। लोकसभा के लिए कार्यकाल होता है ना वो हमारे कितने वर्षों के लिए, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है हमारे कौन लेते हैं, तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हमारे क्या लेते थे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो किसकी करता है, तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब अनुच्छेद कितना 75 हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्न को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस सारे प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, ठीक है। अभी बताएं, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेम, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 27 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, मतलब अभी बताए कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है हमारा कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कार्यकाल हमारा होता है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। तो लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था ना वो हमारा 29 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 1952 में हुआ था, ठीक है। पूरा डेट की अगर बात बोले तो आप लोग पूरा डेट की अगर आप लोग जरूर जवाब देंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा अपना त्याग पत्र किसको देता है, मतलब किसको सौंपता है, ठीक है। तो लोकसभा अपना त्याग पत्र सौंपता है ना वो किसको सौंपता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है वह किसको सौंपता है, ठीक है। ये आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है ना वो किसको सौंपता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीएस से कम 40 प्रश्न, ठीक है, जीएस, ठीक है, सॉरी, जीएस से कम 40 प्रश्न और जीके से कम 30 प्रश्न किए हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर कम से कम अभी 70 नंबर का हुआ है, ठीक है। तो मतलब 70 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। तो 30 प्रश्न और करवाएंगे मैथ का, ठीक है। तो चलिए मैथ का सवाल आप लोग देख सकते हैं। मैथ का सवाल आप लोगों के इतना इजी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस सारे प्रश्न को आप लोग जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है, 1 से 2 बार में, ठीक है। और अपना कॉपी निकाल कर आप लोग बैठ जाए, ठीक है। क्या है कि इसमें आप लोगों को हल करना होगा, तो हल करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल देख सकते हैं। कहता है कि औसत संख्या, ठीक है। तो औसत संख्या हमको निकालना, ठीक है। तो दिया संख्या हमारा कौन सा दिया, तो 12, 18, 30 का औसत निकालना, ठीक है। तो इसमें सम का औसत बड़ा फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 12 प्लस कितना हो जाएगा, 18 प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और के को संख्या दिया हो 1 2 3 को दिया तो 3 नीचे लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखेंगे ना, ठीक है। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 4 1 5 5 5 5 1 6 6 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का में 20 कितना बार मैथ बीतिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, हमारे औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी संख्याओं मतलब सभी संख्याओं का योग का मतलब होता है प्लस, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटा होता है क्या होता है, कुल संख्या। जे को हमका संख्या लिखा रहेगा ना उतना संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, ठीक है। 3 को हमारा संख्या था तो 3 हमारा नीचे में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हल करिए,
करके हम 20 ला दिए, ठीक है। तो आप लोग भी आप लोग जरूर हल करेंगे, ठीक है। आप लोग हल करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हमने सवाल कहता है कि 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है तो उसका कुल आयु कितना होगा, ठीक है। तो याद रखिए खाली गुना करना कितना 40 मतलब 40 छात्रों का कह रहा है, ठीक है। तो 40 गुना कितना औसत कितना 12, तो 40 मतलब बच्चों को 48 480 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी हल कर लेंगे, ठीक है। अगला हमने सवाल कहता है ना कि 14 मतलब वर्ग इसको निकाला, मतलब 14 का स्क्वायर वो वर्ग कितना होगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब वर्ग पूछेगा तो 14 देखो पूछेगा 14 गुना कितना हो जाएगा, 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुना 14 करेंगे तो कितना 4 को 16 लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। हाँ आ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 196 होगा, ठीक है। 196 हो जाएगा, मतलब 14 के 2 बार गुना कर मतलब 14 का वर्ग पूछेगा तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये भी वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, ठीक है। वर्गमूल कह रहा कि वर्गमूल से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो देखिए मतलब 625, ठीक है। 625 का वर्गमूल कितना होता है तो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कि 625 का आप लोग जानते होंगे, अगर मान लीजिए कि नहीं जानते होंगे तो आप लोग गुणनखंड तोड़ के आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 625 का आप लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 1 2 5 मतलब 125 हो जाएगा, भाग देंगे इसको, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 25 25 125, ठीक है। 5 फिर 25 25, ठीक है। ये भी कट गया, ठीक है, कट गया ना, कट गया तो हमारा कितना आ गया, तो हमारा कितना आ गया मतलब इसका वर्गमूल निकाला था ना, तो कितना 5 के वो ये वो निकला इसमें से, मतलब 5 गुना कितना 5 4 गुना है, तो इसमें से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये वो इसको में से निकलेगा 5, एगो इसको में से निकलेगा तो 5, तो 25 25 हो गया, तो इसका वर्गमूल हमारा कितना हो गया तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्न को आप लोग जरूर रिपीट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी पे पेन मतलब निकाल कर बैठ जाए, ठीक है, और आप लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे कि हाँ सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको आपको देखते हैं कि मतलब किसका कमेंट मतलब नहीं आया, मतलब कमेंट में कौन किए हैं, किसका हमको मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। उसको फिर हम व्हाट्सएप पर अति करेंगे, ठीक है। कहता है घन है ना, वो घन हमारा 5 के पावर 3 का घन निकाला, मतलब 5 के पावर 3 का मतलब होता है जो 5 को हम 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। मतलब 5 के पावर जितना भी रहेगा ना उसके पावर में तो उतना हम क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। तो 25 25 25 25 125, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर 125 इसका राइट आंसर आता होगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनमूल, ठीक है, घनमूल निकालना, मतलब घनमूल के पावर मतलब रूट के अंदर कितना बार 3 बार, ठीक है। मतलब 3 को हमको जोड़ा लगना चाहिए, ठीक है। तो 216 का आप लोग निकालेंगे, ठीक है। 216 का उसी तरह निकालेंगे जैसे वर्गमूल हम निकालें अभी, ठीक है। तो देखिए तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा कितना 1 2 8 16, ठीक है। 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा 2 5 10 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। फिर कितना 3 से लगेगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा कितना 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 3 होगा, ठीक है। तो क्या वो 2 की एगो देखो इसमें 3 गो का लगता है, ठीक है। इसमें 3 गो का जोड़ा लगता है तो 3 गुण लगा दिए इसमें तो एगो निकल गया गुने, इसमें भी 3 गो है तो इसमें भी एगो निकालेंगे तो कितना 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इसका राइट आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग हल करके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह के रूप में नहीं आ रहा तो मान लो कि 6 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 216 आता होगा, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइप करने में गलती हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये छठे क्वेश्चन मतलब 7वां क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। कहता है प्रतिशत से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि 200 का 15%, ठीक है। तो 200 का माने क्या होता है गुना 15%, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या सटेगा 100 सटेगा, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल आप लोग देख सकते हैं, इसका भी आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग हल करके आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। अगला हमने क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 500 है, 500 की है और 600 में बिकी, तो मतलब 500 में था उसको 600 रुपये में मतलब कोई भी वस्तु मतलब घड़ी हम लिए थे ना उसको हम 500 रुपये में क्या किए थे मतलब 500 रुपये में खरीदे थे, ठीक है। और 600 रुपये में उसको बेच दिए, ठीक है। तो हमको 100 रुपये का लाभ हुआ ना, 100 रुपये का हमारा लाभ हुआ तो हमको लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको ये हमको लाभ हमको हो गया, ठीक है। लाभ हमको इतना हो गया 100, अब हमको लाभ परसेंट बता, लाभ परसेंट बड़ा फॉर्मूला होता है हमका क्या होता है, तो लाभ गुने, याद रखिएगा फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्राइमूल होता है, ठीक है। क्या होता है क्राइमूल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाभ हमारा कितना दिया था 100 दिया था 100 लिख दिए, गुने कितना 100 दिया था 100 लिख दिए, ठीक है। अब बटा कितना हमको क्राइमूल मतलब खरीदे कितना में थे हम 500 में, ठीक है। 500 नीचे से करेंगे
तो डबल जीरो 5 से कितना 20%, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 20% आता होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये घड़ी है ना, वो 500 रुपया में खरीदे और उसको हम कोई की जगह पर मान लेके बेच दिए, किससे, मतलब कोई मांग रहा है, कह रहा है कि हमको 600 रुपये की घड़ी को हमको दे दीजिए, ठीक है। तो हमको नाफा ना होगा, ठीक है, हमको मुनाफा होगा, ठीक है। तो हमको 100 का मुनाफा हुआ ना, मतलब हमको 100 का लाभ हुआ, तो हमको 100 का लाभ हो गया, तो हमको लाभ परसेंट निकाल दिए, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला मेरा सवाल कहता है ना कि 1000 की वस्तु 900 में बिकी तो हानि प्रतिशत, मतलब 1000 का वस्तु हमारा मान लो कि घड़ी था, मतलब 1000 का हमारा घड़ी लेवल था, लेकिन उसमें से हमारा 900 रुपया में बिका, ठीक है। तो मान लो कि हमको 1000 का मतलब 100 रुपया का हमको काटी हो गया, हानि हो गया, हानि हो गया ना। तो हानि हमारा कितना हुआ 100 पर, मतलब 100 रुपया का हमारा हानि हो गया। तो हमको हानि परसेंट निकालना, तो हानि परसेंट बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुने, हानि कितना दिया था, हानि गुने 100, 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया था, जितना में खरीदे तो उतना लिखना है, ठीक है। 1000 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 2 जीरो 1 जीरो यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10% का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हानि कितना का हो रहा है, तो 10% का हानि हो रहा है हमारा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हल करके आप लोग जरूर देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं, कहता है गति है ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है वो 2 घंटे और दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो दूरी बराबर आप लोग जानते होंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने क्या होता है, चाल गुने क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो चाल गुने क्या होता है, समय होता है। तो हमारा कितना, चाल हमारा कितना दिया हुआ है 60 अगुने समय हमारा कितना 2 घंटे, ठीक है। तो हो जाएगा 60 दूनी 120, मतलब 120, 120 हो जाएगा। तो मतलब 120 हमारा क्या होता है कि दूरी है ना, तो दूरी हमारा किलोमीटर में रहता है, ठीक है। दूरी हमारा किलोमीटर है, ये आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दूरी हमारा होता है ना वो किलोमीटर में रहता है, ठीक है। और जो हमारा चाल रहता है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है, और जो समय हमारा टाइम उसको बोलते हैं तो हमारा घंटे में रहता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल कहता है कि दूरी है ना वो 150 किलोमीटर और गति से मतलब मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा और तो समय इसमें मैं निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, दूरी हमारा इतना दिया, ठीक है, और हमारा गति मतलब चाल हमारा इतना दिया, तो समय बराबर आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज हमको निकलते हैं, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमको मूलधन हमारा 1000, दर हमारा 5%, समय हमारा 2 वर्ष, ठीक है। तो इसमें से हमको सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, पी गुने आर गुने टी बटा क्या होता है 100 होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब दर और टी का मतलब समय, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना दिया 1000 दिया, तो 1000 लिखेंगे गुने, सॉरी गुने कितना दर कितना 5%, गुने कितना समय कितना 2 वर्ष, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो डबल जीरो से डबल जीरो तो कट गया ना। अब जितना बचा उसको गुना करें, 10×5 = 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आता होगा 100 आता होगा, ठीक है। आप लोग कॉपी पर हल करके लेंगे, ठीक है। आप लोग जरूर हल करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसी इसको भी आप लोग उसी तरह आप बताएंगे, तो मतलब जिस तरह अभी बताएं, ठीक है, इसको भी आप लोग उसी तरह बताएंगे। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को हम 20 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो लंबाई हमारा कितना दिया 20 मीटर, मतलब 20 दिया हो तो 20 लिखेंगे, और गुने चौड़ाई हमारा कितना दिया 10 दिया, तो देख लेंगे लिखेंगे कितना 10 लिखेंगे, ठीक है। 20 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आता होगा 200 आता होगा, देखते हैं ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला हम सवाल आप लोग देख सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन इजी प्रश्न है, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लेते हैं, तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला हमने क्वेश्चन कहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है, फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर है, 15 × 15 करेंगे कितना हो जाएगा 225 होता हुआ, ये आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप मतलब दूसरी दूसरो दू दो टाइप हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि औसत निकालना उसी तरह जैसा पहला क्वेश्चन बताया था ना औसत निकालने के लिए, उसी तरह इसको भी सभी को क्या करना है योग करना है, ठीक है। लिखेंगे करने 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस बटा, क्या वो संख्या दिया 1 संख्या 2 3 4 5,
5 को दिया तो नीचे लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है, लिखें, लिख दिए। अब सभी को क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। 50 40 कितना होता है, 90 90 30 कितना हो जाएगा, तो 120 120 अब 20 कितना हो जाएगा, तो 140 140 से 10 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 बटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 से कटेगा 150, ठीक है। तो पति अपन मतलब 30 बार में, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है 30 होता होगा, ठीक है। तो इसका भी मतलब औसत का फॉर्मूला आप लोगों को जानना होगा तो लिखेंगे, संख्याओं का योग, मतलब सभी संख्याओं का योग बटा क्या होता है, कुल संख्या होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम, सॉरी मतलब लिखा गया लक्षम, कोई बात नहीं, ठीक है, टाइप करने में थोड़ा गलती होता है तो होता है, ठीक है। तो एलसीएम आप लोगों को आना आता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, अभी वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग जरूर बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल कहता है कि घन निकालें, ठीक है। घन निकालना तो क्या करना है, तो 4 के पावर 3 दिया हुआ ना, तो 4 को कितना बार गुना करना है, तो 3 बार गुना, 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है। तो इसको हम गुना करके आप लोग लिख सकते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको क्या होता है 64 होता है, ठीक है। जो 64 राइट आंसर आता होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अभी बताएं कि प्रतिशत क्या निकालते, कैसे निकाला, 450 का कितना निकालना, कितना परसेंट, 10%, ठीक है। तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या सटेगा, 100 सटेगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 बचेगा कितना, 75 गुने 1 करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीपी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कितना है दिया, 300 दिया, ठीक है। और एसपी मतलब सिंपल हमको कितना दे दिया, 330 दे दिया। तो लाभ परसेंट हमको निकालना, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग को क्या है, क्रैमुल है, ये हमको दिया है बिक्रैमुल, ठीक है। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, लाभ बराबर फार्मूला होता है क्रैमुल माइनस बिक्रैमुल, ठीक है। तो एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। ये आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसपी हमारा 330 दिया है, ठीक है। अब माइनस कितना 300 दिया, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो हमारा 30 होगा, ठीक है। तो हमारा लाभ हमारा इतना होगा, तो हमको लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ गुने कितना, लाभ गुने लाभ हमारा कितना 10 आया, सॉरी 30 आया था, कोई बात नहीं, 30 है। लाभ गुने कितना 100, अब बटा कितना होता है, क्रैमुल होता है। क्रैमुल हमारा कितना दिया हुआ है, 300 दिया, ठीक है। तो 300 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो मतलब 3 से, मतलब इसका राइट आंसर होगा 10% का होता है, ठीक है। हमारा लाभ आता है ना, वो हमारे 10% का आता है, ठीक है। तो आप लोग इस सारे प्रश्न को आप लोग एक वीडियो आज की इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। कहता है क्वेश्चन की गति है ना, वो हमारे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय हमारा 3 घंटे, तो हमको दूरी निकालना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला मेरा सवाल कहता है कि साधारण ब्याज निकालें, क्या है कि साधारण ब्याज से आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैं वादे के साथ कहना चाहता हूँ, ठीक है। कहता है कि मूलधन हमारा 5000, रेट हमारा मतलब दर हमारा 8%, समय हमारा 2 वर्ष, सेवा सिंपल मतलब ऐसा निकालना, ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा पी गुने आर गुने टी होता है, ठीक है। पी गुने आर गुने टी बटा कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो पी का मतलब मूलधन हमारा कितना 5000, गुने आर का मतलब कितना 2, मतलब सॉरी आर कितना हमारा रेट कितना दिया 8%, गुने कितना समय कितना 2, अब बटा कितना 100 दिया, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 50 है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 पचे कितना 80, 80 मतलब 180 होगा, ठीक है। सॉरी देखते हैं थोड़ा गलती हो कोई टाइप करने में, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। कहता है ना कि 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 50 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 पचे 80, 16 25 एगो जीरो है, ठीक है। 800 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 800 होगा, थोड़ा गुना करने में थोड़ा गलती होगी, कोई बात नहीं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 23 नंबर वर्गमूल है बाबू, ठीक है। वर्गमूल कहता है कि 900 मतलब रूट अंदर 900 का वर्गमूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी तरह आप लोगों को क्या करना, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। 900 का गुणनखंड निकाल के आप लोगों को बना देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है घनमूल भी, ई भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कहता है घनमूल में क्या जोड़ा लगता है, तो 3 गो, इस पे 3 गो लगता है, मतलब 125 है। 125 में कितना होगा, तो याद रखिएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो 25 25 25 25 25 125, ठीक है। 3 गो के जोड़ा लग गया हमारा, तो हो जाएगा एगो निकलेगा, ठीक है। तो 3 गो में एगो निकलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो एक संख्या का 25% बराबर 50 होगा, तो संख्या क्या हुआ, ठीक है। तो मान लो कि एक संख्या हमारा कोई भी संख्या मान लेते एक्स मान लेते, ठीक है। क्या माने गुणना, 25% 25% परसेंट हटता तो नीचे क्या सटता 100 सटता, ठीक है। बराबर कितना 50 होगा, ठीक है, होगा ना। अब देखो ये जो ऊपरे में ऊपरे से कटता है, ठीक है। तो 50 25 दूनी कितना 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स में बटा कितना हो जाएगा, नीचे में गुना करेंगे ऊपरे से कितना 100 दूनी 200, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 200 आता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीपी हमारा 800, ठीक है, और हानि हमारा कितना 10%, मतलब 10%। हमको क्या निकालना है इसपी, मतलब हमको बिक्रैमुल निकालना, ठीक है। तो बिक्रैमुल वाला फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका भी आप लोग जरूर बता देंगे, क्या कि ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछाएंगे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। कहता है कि समय दूरी से, ठीक है, समय दूरी से आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मैं वादे के साथ कहना चाहता हूं कि 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे समय और दूरी से, ठीक है। तो दूरी हमारा 300 किलोमीटर और समय हमारा 5 घंटे, हमारा गति नहीं, मतलब हमको चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारा 300 बटा कितना 5, 5 एक 30 हो जाएगा, कितना 60 होगा। इसका राइट आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सोल्व करके आप लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कहता है कि क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22 बटा पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना, मतलब त्रिज्या हमारा कितना दिया था 7 गुने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 में 7 से गुना कर दे 154 आता होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है सरलीकरण, इसको बोर्डमास रूल बोल सकते हैं। अंग्रेजी में किसको क्या कहते हैं, बोर्डमास रूल कहते हैं। तो सबसे पहले का क्रिया गुना बा तब क्रम का जोड़ करा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का क्रिया, तो भाग का क्रिया करेंगे। अब 4 में देखो 48 भागा कितना दिया, 48 भागा दिया हुआ 4 गुने कितना दिया हुआ 3, ठीक है। इसमें सबसे पहले भाग का करेंगे, ठीक है। तो 4 में ठीक है ना, कितना 12 गुने कितना हो जाएगा 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। इसका राइट आंसर होगा 36 होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरलीकरण, इसको भी करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, ठीक है। 25 गुने कितना दिया हुआ 4, अब भागा कितना दिया हुआ 5 दिया, ठीक है। यह ना क्वेश्चन दिया है। तो 25 को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। भागा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 में इतना से भाग देंगे तो कितना 20/100 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीएस से कम, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीएस से, मतलब जीएस से 40 प्रश्न कर लिए और जीके से 30 प्रश्न और मैथ से 30 प्रश्न, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट से कर लिए हैं, ठीक है। तो अगली बार मैं आप लोगों के लिए हिंदी से भी क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और अपना अपना स्कोर जरूर लास्ट में शेयर करेंगे, ठीक है। अपना अपना स्कोर जरूर लास्ट में शेयर करेंगे। ये जितना क्वेश्चन बताया था ना, ये मैट्रिक और इंटर दोनों लेवल वाले के लिए, ठीक है। ये दोनों लेवल वाले के लिए, ठीक है। तो आप लोग इंटर में हो चाहे मैट्रिक लेवल से हो, ठीक है। तो ये दोनों वाले के लिए है, मतलब वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों लेवल वाले आप लोग जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना सपोर्ट कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।